नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, कल मैंने रेशनल नंबर आपको समझाया था। उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। इसे कीजिए, तुरंत कीजिए फटाफट इसे। उम्मीद है वीडियो को पॉज किए होंगे और इसे आप लोग सॉल्व किए होंगे। बोल रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो हाँ है, क्योंकि जीरो होल नंबर है और सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। कल की वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। एक कल के वीडियो में मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो जीरो को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए जीरो क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। फिर बोल रहा है इज 2। क्या 2 एक परिमेय संख्या है? बोल रहा है क्या 2 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 2 क्या है? आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 आपका इंटीजर भी है, नेचुरल भी है और आपका होल नंबर भी है। तो जब सभी नेचुरल नंबर परिमेय संख्या हो सकती हैं, सभी इंटीजर्स परिमेय संख्या हो सकती हैं और सभी होल नंबर परिमेय संख्या हो सकती है, तो 2 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इंटीजर भी 2 है और आपका 2 होल नंबर भी है और 2 नेचुरल नंबर ही है, और तीनों के तीनों रेशनल नंबर हैं, तो 2 भी हमारा रेशनल नंबर है। और 2 को भी आप लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका जवाब दीजिए 3 नंबर का फटाफट, तुरंत, जल्दी से। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इज 2/3 अ रेशनल नंबर। क्या 2/3 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि खुद p/q फॉर्म में है। ठीक है, और कल के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। ठीक है, कल के वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या बोल रहा है कि इज 0.2 के ऊपर जो बार दिया है, ये ओवरलाइन है, अ रेशनल नंबर। बोल रहा है 0.2 के ऊपर जो बार है, क्या ये आपका रेशनल नंबर है? तो हाँ है, क्योंकि इसे भी p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 0.2 के ऊपर जो ओवरलाइन है, 2 का जो कहते हैं लिख दीजिए, और जितने संख्या के ऊपर बार लगा है उतने नीचे आप लोग 9 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझ में आएगा। क्या है? सेम क्वेश्चन है। 0.29 दो संख्या के ऊपर ओवरलाइन दिया गया है, तो 2 संख्या के बदले में डबल लाइन लग जाएगा। ठीक है, बोल रहा है आर फ्रैक्शंस रेशनल नंबर्स। क्या भिन्न जो होती हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं, रेशनल नंबर हैं? तो हाँ है। इससे भी मैं कल बता चुका हूँ कि ये जब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रैक्शन बराबर होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन हमारा p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, सभी के सभी फ्रैक्शंस p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए फ्रैक्शन क्या है हमारा? रेशनल नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा? यस। फिर बोल रहा है आर इंटीजर्स रेशनल नंबर्स। अभी हम 4 से 5 बार इसको रिपीट कर चुके होंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ तक कल हम पढ़ा चुके थे। कल मैंने बोला था कि आप लोगों को हम डेसिमल समझाएंगे। ठीक है, आइए, क्योंकि डेसिमल में भी लिखने पर कंफ्यूज कर जाता है सब लड़का सब कि रेशनल होगा कि नहीं होगा। तो
बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझेंगे और इत्मीनान से समझेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं। डेसिमल, किसी फ्रैक्शंस को आप सॉल्व कीजिएगा। फ्रैक्शंस बोले तो डिवाइड, जैसे 2/3 को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 2/3 को आप डिवाइड कीजिएगा, ऐसे बता दे रहे हैं डिवाइड करके। ये 2 छोटा है 3 से, इसलिए यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बदले में यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, ठीक है। कटेगा कितने बार में? 6 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 18। कितना बचेगा? 2। डेसिमल है, इसके बदले में एक 0 उतारिए यहाँ पे, फिर 6 बार में कटेगा 18, ठीक है। 2 लिखेंगे, फिर डेसिमल है, 0 बैठाइए, फिर कटेगा 6 बार में आपका ये 18। ये दिख रहे हैं 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, यानी ये 2 ये अनंत बार आएगा और 6 भी आपके अनंत बार आएगा। समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस आपकी चलते रहेगी। तो इसका आंसर होगा कि 6.666 कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 6.666 को, यानी 6 रिपीट कर रहे हैं ना, तो 6 बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई संख्या लिखेंगे 0.545454 अनलिमिटेड बार, तो ये जो रिपीट कर रहा है संख्या, जितना संख्या रिपीट करता है उतना ही संख्या के ऊपर ओवरलाइन लगाते हैं, इसको ओवरलाइन बोलते हैं। तो 0.54 यही नहीं रिपीट कर रहा था, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो नीचे नहीं लगाना है, आप लोग नीचे मत लगा दीजिएगा, ऊपर लगाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा डेसिमल कहाँ से आ रहा है। किसी फ्रैक्शन को सोल्व करने पर, किसी डिवाइड को सोल्व करने पर जो डेसिमल प्राप्त होता है, वहीं से हम लोग का ये सब डेसिमल आता है, ठीक है। और इसी डेसिमल को अगर बोल दे कि रेशनल है या नहीं है, तो कभी कभी लड़का सब कंफ्यूज कर जाता है, कब रेशनल होगा कब इरेशनल होगा, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। ये तो समझ में आ गया ना डेसिमल कैसे आ रहा है। किसी फ्रैक्शन को सोल्व करने पर, किसी भिन्न को सोल्व करने पर हमको क्या मिलेगा? डेसिमल मिल जाएगा। तो डेसिमल आपका 2 तरह का होगा। जैसे अभी हम 2/3 को सोल्व किए थे, तो 0.6666 अनलिमिटेड बार आया है, लेकिन इसी 4/2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी क्या? ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब ये कट गया, ठीक है। और भी वो समझाते हैं अच्छा से, नहीं तो लड़का सो यही नहीं समझ में आएगा हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि तालमेल सब घबरा जाएगा ना। डिवाइड देने पर, जैसे अभी 2/3 को हम अभी जस्ट पहले हम डिवाइड किए थे, डिवाइड देने पर नहीं कटे तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये नहीं कट रहा था तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे? ऐसा डेसिमल जिसको डिवाइड करने पर कटे ही नहीं, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, उसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पे 2/4 को ले लिए, तो 2 ऊपर है तो उसको कहाँ लिखेंगे? हम बीच में लिखेंगे, उसको डिविडेंड बनाएंगे, और 4 बटा में है तो 4 से हम भाग देंगे।
देखिए पहले, क्या 2 जो है 4 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि ये बीच वाली संख्या छोटा है। जब छोटा है तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे? डेसिमल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। तो ये कट जाएगा ना, 5 टाइम्स 20, ये कट गया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं इसको? डेसिमल के पहले 0 लगा लीजिए, 0.5। ये देखिए, ये डेसिमल के बाद 5 आया है और इसके बाद कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है और नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? कट गया। इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और डेसिमल में है तो क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका जो आंसर आएगा 0.5। चूँकि ये कट गया है इसलिए इसका जो नाम होगा टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या होगा ये? टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं शांत। ये चिल्ला रहा है, अशांत है, क्योंकि इसका पेट नहीं भर रहा है। ये खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो अशांत है। ये बिल्कुल अशांत है, ठीक है। ये क्या है आपका? शांत है। ये बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, शांत हो गया, एक ही बार में शांत हो गया। और जो शांत हो गया है तो क्या होगा? उसका कहानी नहीं बनेगा। ये अशांत है, इसके बारे में ढेर कहानी बनेगा, क्योंकि पढ़ना इसी के बारे में है ज़्यादा। यही ढेर तकलीफ देता है बच्चों सबको, ठीक है। और भी देखते हैं, जैसे क्या ले लें? हम लेते हैं 8। नहीं, ऊपर हम 2 कर दे रहे हैं, ऊपर 5 कर दे रहे हैं, नीचे 8 कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर में 5 है तो इसका लिखेंगे बीच में। फटाफट पहले आप लोग कीजिए, जल्दी से कीजिए। चलिए ठीक है, कर लिया आप लोग? ओके। ये बटा में है तो इसे 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे क्योंकि संख्या छोटा है। तो कितना होगा? ये 8 छके 48। कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया तो 2। ये क्या हो गया? कट। यहाँ पे डेसिमल है तो 0। 8 दूना के 16, ठीक है। 4 बचेगा, ये कट हो गया। ये आपका डेसिमल है तो 0। 8 बचे 40, ठीक है, कट हो गया। यानी इसका जो आंसर है 0 के, सॉरी डेसिमल के पहले 0 बैठाइए, 625, यानी ये कट गया है। तो क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले आप लोग इस पर 10-20 क्वेश्चन कीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहचान करने आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम आपको बोलेंगे टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, शांत क्या है, अशांत क्या है, तो आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले हम बता रहे थे कि जो भी पढ़ना है, किसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है? नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, यानी जो अशांत है उसके बारे में पढ़ना है। यानी डेसिमल हमारा, डेसिमल मतलब दशमलव, ठीक है। दशमलव को जो है 2 भाग में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। दशमलव को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। अभी आप लोग देखें कि एक कट जा रहा था, एक नहीं कट रहा था। यानी जो नहीं कट रहा है उसका नाम दे रहे हैं हम, क्या दिए थे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या दिए थे? नॉन टर्मिनेटिंग। चूंकि ये डेसिमल है तो क्या लगाएंगे हम लोग? डेसिमल। और जो कट जाएगा उसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे उसको? टर्मिनेटिंग, ठीक है। डेसिमल है तो डेसिमल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। किसी भाई भैया को, दीदी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब हम क्या बोले थे कि जो टर्मिनेट हो गया है इसकी तो कहानी बनेगी नहीं, ठीक है। जो भी कहानी बनेगी इसकी बनेगी, क्योंकि यह शांत है। इसको शांत कराने के लिए 2-4 लोग चाहिए, बेचारा शांत हो जाएगा। आप तो समझ ही रहे होंगे 2-4 लोग क्यों बोल रहे हैं हम। टर्मिनेटिंग डेसिमल
क्या होता है, हाँ एक चीज़ और बता दे रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और चूँकि जो फ्रैक्शन में इसको हम लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 2/4 का आंसर शायद 0.5 आया था, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 5/8 का आंसर 0.625 शायद आया था, देख लीजिएगा लो डिवाइड करके, ठीक है। इसी डेसिमल फॉर्म को ना फ्रैक्शन में लिखे हैं हम, ध्यान से देखिए, 0.625 को कहाँ लिखे हैं, 5/8 को ना डेसिमल कन्वर्ट किए हैं। यहाँ भी देखिए 2/4 को हम क्या लिखे हैं, 0.5, यानी 0.5 को अगर हम उड़ाते हैं डेसिमल के बाद एक संख्या है तो बटे में 1/10, तो 1/2, ये भी 1/2 ही हैं, कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 0.5 1/2 के इक्वल है, यहाँ पे 1 2/4 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो रेशनल नंबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहचान लीजिएगा ना आएगा क्वेश्चन में कि इज टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, तो बोलिएगा हाँ यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 भाग में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चेक कर लेते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं, एक क्या था इसको मिटाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग देखिए हम पढ़ा क्या रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का टाइप पढ़ा रहे हैं। तो जो भी नाम आएगा इसी नाम से आएगा, पहले क्या लगा होगा उसके पहले, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे डेसिमल लगाया था तो सब में क्या लगा था, डेसिमल। मतलब जो भी पढ़ाना होता है उसका नाम की चर्चा करनी जरूरी होती है। तो क्या ले पढ़ाए हैं इसमें हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं और कुछ डेसिमल रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो हम आपको लिखे थे एग्जाम्पल, शायद पता नहीं क्या था, 0.6666, ये 2/3 का हम बनाए थे, यही था। 2/3 = 0.66666 है ना। तो ये 6 कितना बार रिपीट किया है कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना जरूर जानता है कि रिपीट कर रहा है। ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो और दूसरी बात, क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर होगा ना, डिवाइड नहीं हो रहा है। हम डिवाइड करके दिखा भी दिए हैं, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा था, नहीं हो रहा था, हाथ पेन कलम सब थक जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड नहीं होगा तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक और क्वालिटी है, क्या, रिपीट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये, रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, रिपीटिंग। और डेसिमल है तो रिपीटिंग डेसिमल, यानी शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे NTRD, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन ये होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो हाँ यहाँ फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं ठीक है। इसका ही ना फ्रैक्शन यहाँ पे बनाए हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल
हमारा रेशनल नंबर होगा तो होगा, क्योंकि जिसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे वही हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर आपका सवाल होगा कि सर हम ऐसे पूछे आपको कि 0.666 को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो इसका भी जवाब हम देंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद हम देंगे। ठीक है, क्योंकि ये समझा रहे हैं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो 0.666 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखे भी हैं, लिखना क्या है, फ्रैक्शन में लिखे भी हैं, इसलिए ये फ्रैक्शन से ही प्राप्त हुआ है, तो ये क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। यानी इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, होता है, ये भी रेशनल नंबर होता है। यानी अब तक के जितने भी हम पढ़ाएं, नेचुरल रेशनल नंबर होता है, इंटीजर रेशनल नंबर होता है, होल भी होता है, क्या छूट रहा है, फ्रैक्शन भी होता है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होता है। यानी यहाँ तक जितने भी संख्या हम लिखे हैं सब के सब रेशनल नंबर लिखे हुए हैं। अब जौन बच रहा है यहाँ का टाइप बच रहा है, तो ये देखिए कुछ करना नहीं है, ये रिपीट कर गया, ये रिपीट नहीं करेगा, लेकिन ये हम पढ़ा रहे हैं तो इसी के नाम लिखेंगे हम मिलता जुलता। ये नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ भी लिखे हैं और इसी का नाम पढ़ा रहे हैं टाइप, तो यहाँ भी नाम लिखे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि यही नाम हुआ, यहाँ भी लिखेंगे, लेकिन हल्का से चेंज करेंगे। देखिए कहाँ चेंज करेंगे, क्या है आपका, ये इसका टाइप है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीट कर रहा था ना, तो ये रिपीट नहीं करेगा, तो रिपीट नहीं करेगा का मतलब क्या, नॉन मतलब नहीं, क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, चूंकि ये डेसिमल है तो क्या आप लिखेंगे, डेसिमल। बात समझ में आ रहा है ना। इसका एग्जाम्पल आप कुछ ले लीजिए, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक ले लीजिए, 10 11 12 13। देखिए तो ये डेसिमल ख़त्म हो रहा है, नहीं, तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये कट नहीं रहा है, तो इसका नाम क्या, नाम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। आगे ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शंस में कैसे लिखते हैं वीडियो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देख लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ा दे रहे हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये ही हमारा होता है इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसी को बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी रियल नंबर हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का। ये रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो हम कल बोले थे कि अब जितना भी नंबर लिखते हैं, जितना भी नंबर सोचते हैं, वो सब के सब अब क्या सोचते हैं, रेशनल नंबर ही सोचते हैं, क्योंकि ऐसे नेगेटिव संख्या या जो भी नॉन टर्मिनेटिंग है इसका ख्याल बहुत कम आता होगा आप लोगों को। जितना भी है आपका डाटा इधर ही रह जाता है, रूट में एगो आता होगा, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो रूट का भी फंक्शन होता है कि रूट में 2 रहे, रूट 3 रहे, रूट 5 रहे, रूट 7 रहे, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब इनके नंबर्स लिमिटेड में है, लेकिन ये सब अनलिमिटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं ये इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 0.666 ... इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, 0.666
जो रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब इस संख्या को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखें, तो इसका हम छोटा ट्रिक बता दे रहे हैं कि जिस संख्या को लिखना है उसको लिख दीजिए और जितना अंक के ऊपर बार है उतना 9 नीचे लिखिएगा। सही से सुन लीजिए ठीक से। क्या है, 6 के ऊपर बार लगा है, मतलब एक ही अंक है ना, तो एगो 9 बटे में लग जाएगा, यानी कट के कितना आ जाएगा 2/3। कटाने आता है ना, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं क्या रियल में ऐसा लिख सकते हैं, इसका हम बता दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, 0.6 के ऊपर ओवरलाइन, जितने अंक के ऊपर ओवरलाइन लगता है, ठीक है, उतना ही अंक से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कितने ऊपर लगा हुआ, 1, यानी 1 0 बैठेगा, यानी 10 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम x मान लेंगे, लेट कर लेते हैं कि x बराबर 0.6। अब 0.6 है तो हम x बराबर 0.6, इसके ऊपर बार लगा हुआ था, हम बार बार इसको लिख सकते हैं, बार 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 बार। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, दो साइड हो गया है तो बोथ मल्टीप्लाई बाई, हम बोले हैं ना कि जितने संख्या के, जितने अंक के ऊपर बार लगा रहेगा उतना ही 0 से हम गुना करेंगे। तो कितने अंक के ऊपर बार लगा है, 1, तो 1 0 से हम गुना करेंगे, मतलब 10 से गुना करेंगे। क्या लिखेंगे, बोथ मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो x में गुना कर दिए 10 से, और इधर 0.6666 डैश गुना कर दिए हम 10 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10x। जितना अंक, जितना 0 होता है उतना ही डेसिमल आगे मूव करता है, आगे की तरफ चलता है। ठीक है, चलिए तो कितना यहाँ पर 0 है, 1, यानी डेसिमल 1 अंक तक घसक जाएगा, यानी 0.6666 डैश 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 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, गलत बोल दिए हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, हो जाता है मिस्टेक, सॉरी। क्या है 2, 10x, ऐसा करते हैं, ये तो ठीक है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से घटाते हैं और राइट साइड को राइट साइड से घटा लेते हैं। ये क्या है आपका, ये सही लिख देते हैं। 10 में से x घटे कितना बचेगा, 9x। ये देखिए, मान लीजिए 4 को 6 है तो 4 को 6 यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जितना बार उतना लिख सकते हैं। कोई हम भी यहाँ पे 2 6 था, मिटाए हैं तो 2 और 6 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अनगिनत 6 है, यहाँ भी अनगिनत 6 हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 6 में 0 गया तो 6, तो x इक्वल टू 6, इधर गया तो 9, यानी 2/3। आप लोग क्लास 9th में ही किए होंगे, ये क्लास 10 का सिलेबस था भी नहीं। तो कितना आ गया, x का वैल्यू 2/3 आ गया। इसी को लेट किए थे यहाँ पे हम। चलते हैं फटाफट। हाँ, आप लोग को दिक्कत होगा तो उसको हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या a है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा a/9 बनेगा। a भाई नहीं बोले हैं, a/, बोले हैं। अगर 0.ab के ऊपर बार लगा है तो ab का GM का term लिख दीजिएगा, और 2 संख्या पर लगा है तो डबल नहीं लगा दीजिएगा। यानी इसके आंसर यहाँ पे हम दे रहे हैं। जैसे 0.5 के ऊपर बार है तो 5/9 यहाँ पे
अगर 0.54 है तो संख्या को जेम करते हुए लिखना है, यानी 54 है तो 54 लिखेंगे। जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतना ही 9 नीचे लगा देंगे। ठीक है, 0.ABC के ऊपर बार लगा है तो संख्या को सेम टू सेम लिखेंगे, यानी ABC सेम टू सेम, और जितने अंक के ऊपर बार है उतना 9 नीचे डाल देंगे। जैसे हमें 0.123 तो कितना हो जाएगा, संख्या को सेम टू सेम लिखना है 1 2 3 और 999। उसी तरह से 0.ABCD के ऊपर बार लगा रहेगा तो ABCD बटे उतना 9 लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक और फॉर्म होता है कि जैसे हम 0.AB ऐसे लिखे हैं तब क्या करेंगे। इसके लिए तो दिक्कत होगा क्योंकि इसके पहले जो आसान था, ये भी भारी नहीं है, इजी है। क्या करना है कि संख्या को सेम टू सेम लिखिए। AB है तो AB कर दीजिए। ठीक है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे घटा लीजिए -A, और यहाँ देखिए बटे में ध्यान से देखिए, जितना अंक के ऊपर बार है उतना 9 नीचे, और जितना नहीं है उतना ही 0 लगा दीजिए। यानी एक संख्या के ऊपर बार था तो एगो 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं था तो एगो 0। यानी इसका जो क्वेश्चंस बनेगा, जैसे 0.23 के ऊपर यहाँ पे हम क्या लगा दिए, बार लगा दिए। ठीक है, तो क्या करना है, संख्या को सेम टू सेम लिखना है, यानी 23 लिख दीजिए, और जिसके ऊपर बार नहीं लगे उसे घटा लीजिए, और बटे में जितना अंक के ऊपर बार है उतना 9 लगा दीजिए, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लगा दीजिए। यानी कितना जाएगा, 21/90। ठीक है, ये क्वेश्चंस को आप लोग करके दिखाइए जल्दी से, फास्ट। कर लिए होंगे। क्या करना था कि संख्या को सेम टू सेम लिखना है। 51 है तो 51 लिख दिए हैं। जो संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे घटा लीजिए 5 बटे में, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे डालने हैं, और जितना अंक के ऊपर बार नहीं है उतना ही 0 लगाना है। यानी इसे घटाइए ज़्यादा से, 46 आएगा, 46/90। ठीक है, एक क्वेश्चन और फटाफट जल्दी से। जल्दी आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो क्या करना है, संख्या को सेम टू सेम लिख देना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा लेना है, और बटे में जितने अंक के ऊपर बार है उतना ही 9 नीचे डालेंगे, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतना 0 नीचे डालेंगे। यानी कितना जाएगा, 47/90। घटाव देख लीजिएगा, सही किए हैं ना। ठीक है, चलिए ये अगला टाइप देखते हैं। 0.ABC और यहाँ पे बार लगा हुआ है तो इसे क्या करना है, सेम टू सेम फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या को ऐसा लिखिए ABC। जब 3 अंक का संख्या है तब कैसे बनेंगे ये बता रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोला है इसमें कि संख्या को सेम टू सेम लिख देना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाएंगे। तो जिसके ऊपर बार नहीं है, या क्या AB के ऊपर बार नहीं है तो AB को हम घटा लेंगे, बटे में जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतना 9 डालेंगे, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है उतना 0 डालेंगे। यानी जब क्वेश्चन आएगा ऐसे 0.123 तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, संख्या को सेम टू सेम लिखिए। 123 है तो 123 लिख दीजिए, माइनस जो संख्या के ऊपर बार नहीं लगे उसे घटा लीजिए, बटे में जितने एक अंक के ऊपर बार लगा था 1 और 9, इन दोनों पे नहीं लगा है तो 00। ठीक है, इसे घटाइएगा तो फ्रैक्शन में
कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।